नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और दोस्तों, अगर आप भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बद्रीनाथ धाम में कौन से 5 प्रमुख स्थान है घूमने के। अगर आप बद्रीनाथ यात्रा पर आते हैं तो इन स्थानों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक धाम है। इसे सतयुग का धाम भी कहा जाता है और इस धाम के कपाट केवल 6 महीने ही गर्मियों के समय खुले रहते हैं। और दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के आसपास कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं घूमने के, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ दर्शन कीजिए आप भी घर बैठे बैठे बद्रीनाथ के पास स्थित इन 5 प्रमुख स्थानों के। ये सभी स्थान भगवान विष्णु और पांडवों से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, जब आप बद्रीनाथ धाम में पहुंचेंगे तो मंदिर के ठीक नीचे ही आपको तप्त कुंड भी दिखाई देंगे। यहाँ पर दरअसल में दोस्तों 5 तप्त कुंड हैं। यहाँ पर है सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, नारद कुंड, तप्त कुंड और गौरी कुंड। इस नाम से 5 यहाँ पे कुंड हैं। जो गौरी कुंड है वो महिलाओं के लिए है और बाकी के जो 4 कुंड हैं वो पुरुषों के लिए हैं। तो इस तरह के दोस्तों यहाँ पे 5 कुंड हैं। तो सबसे पहले आप अगर बद्रीनाथ धाम आते हैं तो यहाँ पर तप्त कुंड में स्नान कीजिए। और ये जो जितने भी यहाँ पे कुंड हैं इनमें नेचुरल अपने आप ही गर्म पानी हमेशा ही निकलता रहता है, जबकि इस जगह का जो टेम्परेचर रहता है वो हमेशा ही लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उसके बावजूद इस जगह हमेशा ही गर्म पानी अपने आप निकलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्नान कीजिए और उसके बाद निकलिए मंदिर में दर्शन के लिए। इसके बाद दोस्तों आप मंदिर में दर्शनों के लिए लग जाइए लाइन में, क्योंकि यहाँ पर दर्शनों के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो यहाँ पर लाइन में लग जाइए और कम से कम 1 घंटे के अंदर में आपके दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे केदारनाथ से थोड़ा कम भीड़ रहती है और 1 घंटे में आसानी से दर्शन हो जाते हैं। और अगर आप दिन के समय और शाम के समय आएंगे तो उस टाइम और भी जल्दी दर्शन हो जाते हैं। उस टाइम आधे घंटे में ही दर्शन हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया रहेगा अगर शाम को आप दर्शन करने आएंगे तो उस टाइम भीड़ आपको कम मिलेगी। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर की शैली बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के शैली में बना हुआ ये मंदिर है और काफ़ी विशाल मंदिर है ये भी। तो फिर यहाँ पे आप कर लीजिए दर्शन। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद इसके बाद हम चलेंगे विष्णु जी की चरण पादुका में, जो कि यहाँ बद्रीनाथ मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और बद्रीनाथ मंदिर के पीछे से ही रास्ता जाता है, तो वहाँ से आप चरण पादुका के लिए जा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ बद्रीनाथ से करीब 2-2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके आपको जाना होता है विष्णु चरण पादुका में। और कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे भी आपको दिखाई देते हैं बद्रीनाथ घाटी के। ये देखिए पीछे है बद्रीनाथ शहर और अभी हम जा रहे हैं चरण पादुका में। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का। यहाँ पे बर्फ़ भी गिरी रहती है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उनके बीच से होकर जाना होता है। तो बहुत ही सुंदर जगह है। तो अगर आप एक दिन निकाल के आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और मैं जितने भी ये 5 स्थान आपको बताऊंगा बद्रीनाथ धाम के आसपास घूमने के, इन सब में घूमने में आपको करीब 1 दिन का समय लगेगा। 1 दिन में आप इन सबको कवर कर लेंगे। सुबह से लेकर शाम तक आप इन सब जगहों में घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे चरण पादुका में। तो अब आपको यहाँ पे चरण पादुका के मैं दर्शन करवाता हूँ। दरअसल में यहाँ पे एक बहुत ही विशाल शिला है जिसमें भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु यहाँ पर आए थे तब से उनके पैरों के निशान यहाँ पर बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पत्थर में देख के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पैरों के निशान हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के निशान हैं। वो यहाँ पर तपस्या करने आए थे तो तब के उनके निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी दर्शन करने ज़रूर आइएगा। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है और बहुत ही सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु के पैरों के निशान भी देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर माणा गांव में। दोस्तों, जो ये माणा गांव है, इस गांव के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा के दौरान गए थे तो वो इस माणा गांव से होकर ही गए थे। तो जो ये माणा गांव है वो बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप बस से आए हैं तो आपको टैक्सी भी मिल जाएगी माणा गाँव तक, और अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। रोड जो है बहुत चौड़ी है और आपको वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, जब आप माणा गांव में पहुंचते हैं तो यहाँ पे कई सारे स्थान है घूमने के, कई प्राचीन स्थान हैं जिसमें है भीम पुल, सरस्वती नदी, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। ये सब जगहें आप यहीं माणा गांव में ही देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सा गांव है तो जितनी भी जगहें हैं यहाँ पे आसपास ही हैं। आपको घूमने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस गांव को पूरा घूमने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो 2 घंटे में आप इन सभी 5 स्थानों पर भी घूम पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यह है नीचे बह रही है सरस्वती नदी और ऊपर जो पत्थरों का एक पुल दिख रहा है जहाँ पे 2 पत्थर आपस में ज्वाइंट हो रखे हैं, इसके बारे में कहा जाता है ये भीम पुल है। और जब पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा के दौरान यहाँ से जा रहे थे तब उनको सरस्वती नदी ने रास्ता नहीं दिया। तब भीम को गुस्सा आया और भीम ने 2 पत्थरों को जोड़कर अपने लिए एक पुल बना दिया और इस पुल से होकर ही फिर पांडव आगे की अपनी यात्रा पर गए थे।
ऐसा इस जगह के बारे में बताया जाता है। और नीचे है सरस्वती नदी जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर करती है। और इस सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि ये सरस्वती नदी केवल यहीं माणा गांव तक ही दिखाई देती है, इसके आगे वो दिखाई नहीं देती, उसके बाद वो अदृश्य रूप में बहती है, ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दुकानें भी हैं। पहले इस गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब इस गांव को भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चाय की दुकानें हैं जहाँ पे लिखा हुआ है भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो इस तरीके की यहाँ पे दुकानें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पांडवों की मूर्ति भी बनाई गई है, जिसमें पांडवों को दिखाया गया है कि वो स्वर्ग की ओर यहाँ से ही गए थे। तो यहाँ पे उनकी मूर्तियों को अच्छे से दिखाया गया है और ये है कुछ उनकी मूर्तियाँ। और दोस्तों अब हम आ गए हैं वेद व्यास जी की गुफा में। और कहते हैं कि वेद व्यास जी ने जो वेदों और पुराणों की रचना की है वो सब यहीं पर की है, यहीं गुफा में बैठकर। तो उनकी यहाँ पर एक गुफा है, ये देखिए पीछे ये गुफा है। और जो गुफा के ऊपर आप ये पत्थर देख रहे होंगे, इसका जो निशान है कुछ इस तरह से लग रहे हैं जैसे किताब का निशान होता है। तो इस जगह के बारे में कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने यहीं पर बैठकर वेदों और पुराणों की रचना की थी। ये देखिए बहुत ही प्राचीन ये जगह है। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। और इस तरीके का ये जगह है और यहीं पर है ये माणा गांव में, आप आसानी से यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं। और ये जो जगह है ये है गणेश गुफा। कहते हैं कि जब वेद व्यास जी अपनी गुफा में बैठकर वेदों और पुराणों को कहा करते थे तो गणेश जी उनको लिखिबद्ध किया करते थे, उनको लिखते थे। तो इस गुफा में बैठ के गणेश जी यहाँ पर उन वेदों और पुराणों को लिखा करते थे, ऐसा इस जगह के बारे में कहा जाता है। अंदर गुफा भी बनी हुई है, आप गुफा के भी दर्शन अंदर जाके कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और जगह है केशव प्रयाग, जहाँ पर कहते हैं कि सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो जाता है। तो जब सरस्वती नदी यहाँ से बहती है तो बस इतने ही एरिया में बहती है और इसके बाद यहाँ पे अलकनंदा नदी में मिल जाती है और यहीं से इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और फिर आगे जाके सीधे प्रयागराज में गंगा जी के साथ और यमुना जी के साथ मिल जाती है। तो यहाँ से आप केशव प्रयाग के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये सभी स्थान है माणा गांव में घूमने के। तो दोस्तों आप एक दिन में केवल यहाँ पे बद्रीनाथ के इतने ही स्थानों पर घूम पाएंगे। और अगर आपके पास और समय है तो आप माणा गांव से 5 किलोमीटर दूर वासुधारा वाटरफॉल में भी जा सकते हैं। यहाँ वासुधारा वाटरफॉल जाने के लिए पूरा एक दिन लग जाता है। सुबह जब आप जाएंगे तो शाम तक आप ही वापस आ पाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है और कठिन भी रास्ता है। तो इस वजह से एक दिन इस ट्रैक को करने में भी लग जाता है। तो अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तब आप इस ट्रैक को कीजिएगा, नहीं तो आप एक दिन में केवल इतने ही स्थानों पर घूम के वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो स्थान जहाँ पर आप अपनी बद्रीनाथ यात्रा के दौरान जा सकते हैं। मैंने यहाँ बद्रीनाथ धाम के सभी प्रसिद्ध स्थानों के बारे में आपको डिटेल्स बता दी है। तो दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बद्री विशाल।